पूरा साल इसको नेकी समझा, दिन में 5 दफा देते रहे और हर नमाज फर्ज के लिए बाजमात पढ़ने के लिए मुक्तदियों में कोई तकबीर भी कहता था, इकामत जिसे कहते हैं। आज क्या वजह है? पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तकबीर कहना छोड़ दी है, आजान छोड़ दी है। कोई जवाब दे सकता है सिवाय इसके कि सबका एक ही जवाब होगा, 5 नमाजों के लिए पैगंबर का बतलाया हुआ तरीका था तो आजान दी जाती थी, इसमें पैगंबर का तरीका नहीं है आजान देना, तो हम इसलिए आजान नहीं देते। लेकिन अगर कोई आदमी उठ के आपसे कहे चलो खैर है, दे सटने का काम अच्छा ही है ना, क्या गालां ते नहीं कटदा ना, अल्लाह दा ही ना कहंदा पै देवे, क्या ख्याल है? तो कोई मना करेगा या छोड़ देगा, इसको इजाजत देगा? बोलो, मना करेंगे। कोई हाजी साहब, कोई मुअज्जिन साहब उठ के कहे ना जी मैं पक्की पूरे साल दे 12 महीने ड्यूटी दी है, मैं आज भी अजान दे के छोड़ सा, क्या मुक्तदी छोड़ेंगे उसको? क्यों? नेकी से मना करते हो? हाँ, ये है कि पैगंबर से साबित नहीं, पैगंबर के सहाबा से साबित नहीं, तो ये सुन्नत नहीं है, इसे बिदत कहेंगे। भले अल्लाह का नाम ले, भले रसूलुल्लाह का नाम ले। और आपसे पूछता हूं ईद की नमाज कितनी रकत है? बोलो, 2 रकत। अगर इमाम साहब कहे जी आज मेरा मूड ज्यादा अच्छा बन रहा है, 4 पढ़ने हैं, हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए कि सुन्नत के खिलाफ अमल कबूल करता। सजदा रब को है, रब के घर में है, मुसल्ले में है, ईदगाह में आ चुका है, बावजू है, खालिस अल्लाह के लिए कर रहा है तौहीद के जज्बे के साथ, लेकिन सुन्नत से हट के करेगा वो नमाज, वो सजदा इसके मुंह पे तो मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। तो फिर मैं पूछता हूं उन नेकों से, जब इनको बिदआत से मना किया जाता है तो आसान जवाब देते हैं मंदा कड़ा काम कीता जी, बुराई क्या है इसमें? मैं कहता हूं यही सबसे बड़ी बुराई है कि पैगंबर का तरीका नहीं है और तू कर रहा है, यही क्या है? सबसे बड़ी बुराई है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु व अली, क्या शान है शेर खुदा की। ईदगाह में एक शख्स नमाज पढ़ रहा था नफल, ठीक है, नमाज ईद से पहले ना पकड़ा, धक्का दिया, वो जा गिरा। पहले किसी को भाई इसको मना करो, नहीं मना हुआ था, उसको धक्का दिया, वो जा गिरा, नमाज तोड़ दी। उठ के जलाल में कहने लगा क्या अल्लाह मुझे नमाज की वजह से अजाब देगा? कौन सा बुरा काम मैं कर रहा था, क्या अल्लाह नमाज की वजह से मुझे अजाब देगा? शेर खुदा का जवाब सुनिए, फरमाया अल्लाह नमाज की वजह से अजाब नहीं देता, अल्लाह पैगंबर की मुखालफत की वजह से अजाब देगा। पैगंबर की मुखालफत की वजह से अजाब देगा और सजा देगा। कितने ही लोग हैं दिन रात लगे हुए हैं, करते बिदआत हैं और दिल में चाहत है कि अल्लाह क्या हो जाए। अगर अल्लाह पैगंबर के तरीके से हटकर राजी होता तो अल्लाह कुरान में पैगंबर को आइडियल बना के कायनात के लिए इमाम न बनाता। लैसत तरीक़ो सिवा तरीक़े मोहम्मद। एक शख्स की तरदीद मैंने की तो उसने मेरे मुक्तदियों में से किसी से कहा कोई मसला नहीं है, इमाम साहब का कसूर नहीं है, मौलाना साहब का, वो शरीयत पे चलते हैं तो शरीयत की रूह से वो ठीक कहते हैं, हम तरीक़त वाले हैं, हम तरीक़त वाले हैं और वो किस वाले हैं? शरीयत वाले। तो उन्होंने शरीयत के मुताबिक रद्द तो करना है, उनका हक बनता है, इसलिए कि उनको तरीक़त का पता नहीं है, उनका कसूर नहीं है। मैंने कहा इतना मान के कह रहा है कि शरीयत अलग है और तरीक़त, तो फिर मेरा तबसरा सुनो और कुरान का कि हर वो तरीक़त जो शरीयत के खिलाफ है और हट कर है वो निरी जलालत है, वो तरीक़त नहीं, वो तरीक़त सिर्फ जहन्नम की है। जलालत तो हो सकती है, वो हिदायत, शरीयत के खिलाफ कोई तरीक़त नहीं। हाँ
औलियाउल्लाह की तरीक़त तब कामयाब रहती थी जब वो शरीयत के मुताबिक होती थी। और अल्लाह के वलियों ने हमेशा लोगों की रहनुमाई शरीयत से की है, कोई नई तरीक़त से। यहाँ तो जितने अंबिया गुजरे हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, सारे नबियों की शरीयत उठा के अल्लाह ने एक तरफ रख दी और शरीयत मेरे मोहम्मद की चलाई है। तू किसी पीर और मौलवी की तरीक़त उठा के शरीयत के मुकाबले में चलाता है और उसे हिदायत समझता है, तबाह हो जाएगा, बर्बादी है। होश से काम लीजिए, इन धोखों में ना पड़िए। तो नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल कीजिए, वो काबिल कबूल होगा। आपको मिसाल देने लगाऊं, 3 सहाबा आते हैं इमामुल अंबिया के दरवाजे पर और आपकी उम्महातुल मोमिनीन मोमिनों की माओं से पूछते हैं कि आप बताएं अम्मा जान, पैगंबर के आमाल कैसे थे, पैगंबर के अमाल कैसे थे। उन्होंने बताया नबी अलैहिस्सलाम ये करते थे। जब ये बतलाए तो आपस में कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम तो मासूम है, वो तो जन्नत उनके लिए बनी है, जन्नत उनके इंतजार में है, जन्नत में जाना उनके लिए एजाज से बढ़कर खुद जन्नत के लिए एजाज है कि मोहम्मद अरबी ने कदम रखे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम तो गलतियां करते हैं, लग़ज़िशें, इसलिए हम इससे बढ़कर अमल करेंगे। इससे तो क्या तीनों ने फैसला किया। एक कहने लगा अल्लाह की कसम है अम्मा अना फउसल्लिल लैला अबदा, मैं सारी जिंदगी रात को सोऊंगा नहीं, सारी रात इबादत करूंगा, पूरी रात पूरी जिंदगी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा मैंने तो नियत कर ली है कि आइंदा अना असूमु दहरा, मैं सारी जिंदगी रोजा रखूंगा, हर दिन रोजा, साल के 12 महीने मैं छुट्टी नहीं करूंगा। और तीसरे ने कहा व अना अतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, न शादी करूंगा न बच्चों का टंटना लगेगा, ये लाओ, बस मैं शादी करूंगा ही नहीं, बीवी मांगेगी कुछ नहीं, बस इबादत में लगूंगा। क्या ख्याल है अगर मुझे कोई आके कह देता कि जी आपके मुक्तदियों ने तो नेकी के इतने पक्के पक्के इरादे कर लिए, तो हमारे जैसा सादा था माशाल्लाह मेरी तकरीर का इतना बड़ा असर होया जना सारा काम चल गया। हम तो ये कहते हैं, लेकिन मेरे पाक पैगंबर तो कायनात के मुअल्लिम बन के आए। आपको पता चला 3 आदमियों ने ये कसम उठा ली है, एक कहता है रात को सोऊंगा नहीं, इबादत में गुजारूंगा, दूसरा कहता है सारी जिंदगी रोजा रखूंगा, तीसरा कहता है शादी नहीं करूंगा। तीनों को बुला के कहा ओ मेरे साथियों, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखने वाला हूं। वल्लाही लाअख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लहू, मैं सबसे बड़ा तक़वेदार हूँ, अल्लाह से डरने वाला हूँ, लेकिन मेरा तरीका तो ये है लाकिन्नी असूमु व उफ्तिरु व उसल्ली व अरकुदु व अतज़व्वजुन निसा, मैं तो रोजा भी रखता हूँ और कभी इफ्तार भी कर लेता हूँ, और मैं तो रात को सोता भी हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात नहीं भी जागता हूँ, और कभी ये हाल है वह अतज़व्वजुन निसा, और मैं तो शादियां भी करता हूँ, निकाह भी किए, बाल बच्चेदार भी हूँ। सुन लो मेरे साहबा, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट गया, मेरी सुन्नत से जिसने मुंह मोड़ लिया, फलैस मिन्नी, उसका मैं मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हदीस हमें क्या बतला रही है कि वाक़या सुन लिया सुभान अल्लाह कह दो, या ये बतलाती है कि हमें भी पैगंबर की इत्तिबा करनी चाहिए, पैगंबर के आमाल से हटना नहीं चाहिए। आपके तरीके से हटोगे रब को किसी के सजदों की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी कायनात से ज़्यादा महबूब अल्लाह को अपने हबीब की एक सुन्नत है।
एक सुन्नत है। अच्छा आइए एक और अंदाज आपको सुना देता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है। दूसरी हदीस सुन लीजिए, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। जिसने इस दीन में एक ऐसा काम ईजाद किया जो दीन में था नहीं और इसने ईजाद किया, फहुवा रद्दुन, तो अमल क्या है? रद्द है, वो मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है। तीसरी हदीस सुन लीजिए, अलैकुम बिसुन्नती, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन। तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो जिस तरह पैगंबर ने अपने तरीके को सुन्नत कहा है, इसी तरह अपने खुलफा के तरीके को भी क्या कहा है? सुन्नत कहा है। तो अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली, इनका तरीका बिदत नहीं होता, इनका तरीका क्या है? सुन्नत है। बोलो क्या है? सुन्नत है।